बिहार में भी सियासत अब अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष जहां मजे ले रहा है, लगातार हमला बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अब नया सीएम चुनने की तैयारी में है। नाम की जल्द घोषणा होनी है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई, दिल्ली में जो मुलाकात हुई, वहां सब कुछ तय कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार बड़े खुशी खुशी प्रसन्न मन से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अब दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने की बात कही है और यह कहा भी है कि बिहार के लिए बहुत काम किया है, अब दिल्ली में रहकर काम करूंगा और बिहार के लिए अभी भी काम करता रहूंगा। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब सीएम के चेहरे के लिए घोषणा किसकी होती है। और निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार हालांकि बयानों में यह कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, जदयू तय करेगी, लेकिन जदयू का आलम कुछ और दिखाई दे रहा है। पटना की सड़कों में गलियों पर लगे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार की भूमिका क्या होती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बिहार में जो सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ये वाकई अद्भुत है कि नीतीश जी राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं। वो उन्होंने कह भी दिया कि बिहार के लिए अब बहुत काम किया, अब दिल्ली से काम करेंगे। इसका मतलब सब कुछ साफ है कि नीतीश जी पूरी तरह से सहयोग की भूमिका में है। सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा है। अब बस नाम के खुलासे का इंतजार है हर किसी को। जी हाँ, देखिए, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। एनडीए के कई बड़े नेता जो है उनके शपथ के वक्त मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने उनको जो है शपथ दिलाई है सदस्य के तौर पर। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि जो बिहार में एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश युग था, उसका समापन हो गया है। हालांकि अभी उनका इस्तीफा आया नहीं है, और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रीय राजनीति पर ही फोकस करेंगे। और इसके बाद जो है, अब इसके बाद जो एक सबसे बड़ी चर्चा है वो ये चर्चा है कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो देखिए, इस रेस में कई नाम हैं। फिलहाल जो पहली चीज होगी, जो एनडीए ने प्लान कर रखा है उसी के अकॉर्डिंगली चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आज नीतीश कुमार पहले राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करते हैं, फिर वो चुने जाते हैं और अब वो शपथ भी ले चुके हैं राज्यसभा सदस्य के रूप में। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि वो कब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। तो देखिए, पहले से ही ये चर्चा थी कि वो मिड अप्रैल तक जो है इस्तीफा दे देंगे। पहले 13 अप्रैल की बात हो रही थी, लेकिन जो अब सूचना आ रही है उसके अनुसार 14 अप्रैल तक जो है वो अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से बिहार में इस्तीफा दे सकते हैं। और उसके बाद एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। पहले 15 अप्रैल तक नई सरकार की बात हो रही थी। अब जो चर्चा है उसके अनुसार 16 अप्रैल तक नई सरकार का गठन बिहार में हो सकता है। चूंकि पहले इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसको देखते हुए हो सकता है बीजेपी इस चीज को चुनाव के बाद तक टाले। लेकिन अब चूंकि बंगाल में बीजेपी जो है वो कहती है कि वो इस बार वहां परिवर्तन कर सत्ता में आना चाहती है, तो एक संदेश देने के इरादे से भी कि देखिए बीजेपी के नेतृत्व में एक राज्य में और सरकार बन गई, ये बताने के लिए अब ऐसा दिख रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले जो है वो बिहार में नई सरकार जो है अपना कार्यभार संभाल सकती है और मुख्यमंत्री जो है वो चुने जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर एक बीजेपी की बैठक जो है वो प्रस्तावित थी, बीजेपी कोर कमेटी की, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपना दिल्ली दौरा बीच में ही खत्म कर पटना लौटने का उन्होंने फैसला दिया है। अब ऐसे में जो है कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो एक चर्चा ये है कि जो बिहार है वहां पर इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है और बीजेपी जो है वो पहली बार राज्य में जो है सरकार का नेतृत्व करे। और कई नाम चल रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इसके पीछे वजह भी यह है कि जो एक लवकुश वोट है जो कि एनडीए का कोर वोटर रहा है, उसको बीजेपी शायद खोना न चाहे। हालांकि इन सब के बीच नित्यानंद राय के भी नाम की
चर्चा होती है। वो आला कमान से उनकी निकटता भी है, अमित शाह के भी करीबी हैं और मंत्रालय में उनके डिप्टी के तौर पर वो काम भी करते हैं। तो इन सब के बीच जो है उनके नाम की भी चर्चा होती है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल है उदय, वो ये देखने की कोशिश एनडीए के तरफ से होगी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम मुख्यमंत्री बनाएं तो उस वर्ग का वोट उनके साथ इंटैक्ट रहे। तो बड़ा सवाल नित्यानंद राय के साथ ये आ रहा है कि क्या नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो यादव वोटर्स हैं, जो कि आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, क्या वो टुवर्ड्स एनडीए शिफ्ट होंगे? लालू प्रसाद यादव के साथ यादव वोटर्स जो है वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में ये संभावना कम दिखती है। और ये जो जातीय समीकरण है वो नित्यानंद राय का जो दावा है मुख्यमंत्री के तौर पर उसको कमजोर कर रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम की आप बात कीजिए तो दीघा से विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनके नाम की भी चर्चा है और दिलीप जायसवाल के नाम की चर्चा है। इन नामों के साथ साथ शहनवाज हुसैन के भी नाम की चर्चा है। लेकिन शहनवाज हुसैन के साथ भी वही बात है कि अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो आरजेडी के कोर वोटर्स हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि शहनवाज अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो वोटर बीजेपी को वोट करने लगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये काम भी होगा। तो फिर अल्टीमेटली क्या देख सकती है बीजेपी और एनडीए कि अगर सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं और लवकुश वोट जो है बीजेपी का कोर वोटर रहा है, जब भी आपको नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे हैं और जब भी वो एनडीए के साथ रहते हैं और लवकुश के वोट एनडीए की तरफ आते हैं तो एनडीए का जो वोट शेयर है वो 45-46% के आसपास पहुंच जाता है और सरकार बनाने के लिए इतना काफी है। तो एक जो पहले से वेल सेट इक्वेशन है उसको तोड़ने की कोशिश शायद एनडीए और बीजेपी की तरफ से न हो, क्योंकि आपने देखा है कि अगर किसी अन्य जाति से बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री तो ऐसे में कुशवाहा वोटर्स के छिटकने का डर रहेगा एनडीए को, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, एनडीए को भी नुकसान होगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी का दावा अभी भी मजबूत दिख रहा है। हालांकि अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, अलग अलग नाम फ्लोट हो रहे हैं, सबकी अपनी पसंद है। लेकिन एक चीज आप मानकर चलिए कि इसमें नीतीश कुमार का से जरूर होगा। नीतीश कुमार का की जो सलाह है वो जरूर ली जाएगी, और जिस तरह से उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान हर जगह जो है सम्राट चौधरी को आगे किया, मंच पर लेकर आए और जो वहां उपस्थित लोग थे उनके सामने उनको प्रस्तुत किया, उससे ये इशारा तो जरूर जा रहा है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही अभी मुख्यमंत्री बने। तो अब क्या फैसला आता है इसके लिए बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही यह फैसला सामने आ जाएगा। और जो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के हो सकते हैं, जिसमें से एक तो निशांत कुमार होंगे, ये बात भी ऑलमोस्ट आपको कंफर्म दिख रही है। अब एक और कौन से नाम हो सकते हैं ये देखना होगा। तो विजेंद्र चौधरी का नाम भी सामने आता है, अन्य नाम भी सामने आते हैं। तो ये स्थिति बिहार में बनते हुए दिख रही है। फिलहाल नीतीश कुमार अब शायद राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहें। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होती है, निशांत कुमार किस भूमिका में दिखाई देते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। हमें भी इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा कि सीएम के नाम की घोषणा कब तक होती है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।